जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्रोटो क्लास। आज की क्लास में हम लोग एवरेज से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जितने सारे सवाल पूछे गए हैं वो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। और ये एवरेज का दूसरा क्लास है। अगर आपने इससे पहले वाला क्लास नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। और जितने सारे सवाल मैं आप लोगों को बताते चल रहा हूँ वो बेस्ट शॉर्ट ट्रिक से रहने वाला है, ताकि आप एग्जाम में जाकर के कम से कम समय में मैथ के कोई भी सवालों को आसानी से सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का सबसे पहला सवाल आपके सामने है, बनाने का प्रयास करें, अदरवाइज आप यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब जितने सारे सवाल बताऊंगा वो बेस्ट शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अब आइए सवाल पे। सवाल दिया गया है कि 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत दिया गया 68। बाद में यह पाया गया कि संख्या 25 जो है वो गलती से 45 पढ़ लिया गया है। सही औसत ज्ञात करना है। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान तरीका। एवरेज क्या दिया गया है मेरे भाई, 68 दिया गया है। ठीक, अब देखिए जो कि हमारा संख्या 25 था वो गलती से कितना लिखा गया, 45 पढ़ लिया गया है और ऐड कर दिया गया और एवरेज निकाला गया। ठीक है, ये तो बात की बात है। राइट संख्या ये है हमारे पास, रॉन्ग संख्या ये है। ठीक है, अब डिफरेंस निकाल लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस आपके पास कितना जाएगा, तो आप कहेंगे 20 आ जाएगा। 20 ही तो अधिक है, तो 20 क्या करेंगे, 20 आप माइनस करेंगे और ये इसका 20 का एवरेज भी निकालना होगा। कितने में निकालना होगा, तो टोटल में, जो कि आपका छात्र टोटल में है। यानी कि अगर मुर्गा कटा है तो सब में बटेगा भी। ठीक, काटिए 0.5 और 68 इधर, 68 माइनस 0.5 यानी कि 67.5 मेरे भाई, बहुत ही अच्छा वाला आंसर ऑप्शन सी। अब इससे शॉर्ट ट्रिक तो मेरे भाई इस दुनिया में नहीं है। इससे और शॉर्ट ट्रिक क्या ही करोगे मेरे भाई, ये बेस्ट तरीका है आपका, कम समय में आप जो मैथ को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और ये सवाल आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 2021 में पूछा गया सवाल है। आइए अगला सवाल पे आते हैं। देखिए सवाल नंबर दूसरा आपके सामने है 22, क्योंकि एवरेज का जो हमने क्लास में बताया था 20 क्वेश्चन हमने पहले क्लास में किया है और आज भी हम लोग 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये 20 का सीरीज चलता रहेगा जब तक एवरेज का प्रीवियस ईयर में जितने सारे सवाल पूछे गए हैं वो मैं आप लोगों तक पहुंचा ना दूं, तब तक ये सीरीज जो है वो चलता रहेगा। ठीक है, और ये बैच जो स्टार्ट किया था मैथ एक्सप्रेस, उसी में मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, कंबाइन कर दिया हमने। ठीक है, बताइए इस सवाल का आंसर सेम तरीके से आपका बनेगा, तो बताइए फटाफट से आंसर क्या हो जाएगा। सवाल कह रहा है, समझिएगा मेरे भाई, सवाल को ध्यान से समझिएगा कि 20 प्रश्नों का औसत जो है वो कितना है, 50 है। बाद में पाया गया कि दो प्रश्नों जो कि 13 और 24 को गलत तरीके से 31 और 42 के रूप में दर्ज किया गया था। सही औसत, देखिए औसत तो दिया गया है आपका कितना, तो 50, जिसमें से बोला गया है कि 13 को 31 दर्ज किया गया है। कितना, 13 को जो है मेरे भाई वो 31 दर्ज किया गया है। 24 को 42 दर्ज किया गया है, 24 को 42 दर्ज कर दिया गया है। डिफरेंस निकाल लीजिए, 18 का डिफरेंस मेरे भाई, 18 का डिफरेंस है, ज्यादा ये 18 है, 18 गुना 36। अब ज्यादा है तो माइनस होगा, -36। अब ये 36 आया है तो ये क्या है, मुर्गा कटा है तो सब में बटेगा भी, और सब कितना है तो टोटल 20 है, तो 20 से डिवाइड कर दीजिए मेरे भाई, 1.8 माइनस करेंगे 50 में 1.8, तो 48.20 इसका सही उत्तर ऑप्शन 4, 48.20। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये तरीका बेस्ट तरीका है आपके सामने। जितने सारे सवाल करवाऊंगा ना मेरे भाई, कम से कम जो है वो मैं आपको बता दूं, ज्यादा से ज्यादा जो आप समय लेंगे वो 10 से 15 सेकंड। ये सभी सवालों के लिए आप 10 से 15 सेकंड के अंदर सभी सवालों को आसानी से मेरे भाई कर पाएंगे, ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक, अगला सवाल आइए, बताइए फटाफट से आंसर करने का अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। बताइए मेरे भाई क्या हो जाएगा आंसर, फटाफट आंसर करने का आप लोग जो है वो प्रैक्टिस करते रहिए। बिल्कुल, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे होगा मेरे भाई। आइए, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एवरेज ऑफ एक्स एंड वाई इज 400 and the ratio of x to y is 3:7, what is the value of y minus x। देखिए मेरे भाई एवरेज जो दिया गया है x प्लस वाई का एवरेज दिया गया है, 2 से डिवाइड करेंगे वो कितना दिया गया है, 400 दिया गया है, गुना कीजिए कितना आ जाएगा 800, x प्लस वाई बराबर 800 आ गया। ठीक,
अब देखिए जो x और y का जो रेशियो दिया गया है, x और y का अनुपात दिया गया है 3:7 दिया गया है। तो 7 और 3 10 हो गया, यानी कि 10 का वैल्यू कितना है आपके पास 800। एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 80 का। हमें पूछा क्या गया है, y माइनस एक्स पूछा गया है, y माइनस एक्स पूछा गया है, यानी कि 7 माइनस 3 यानी कि 4 का वैल्यू पूछा गया है। 4 का वैल्यू पूछा गया है तो 80 गुने 4 कर देंगे आप सीधा सा, 8 चौक 32 यानी कि 320 सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और जितने सारे तरीके मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, वो बेस्ट वे रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप लोग उसका जो है वो यूटिलाइज कीजिए। जितने सारे एग्जाम होते हैं, आपका जितने सारे तरीके मैं बता रहा हूँ बेस्ट तरीका रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। आइए मेरे भाई, सवाल नंबर 24 बताइए क्या हो जाएगा आंसर। 24 मेरे भाई आंसर बताने का प्रयास करेंगे फटाफट से। चलिए देखिए, सवाल दिया गया है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। देखिए, अगर मेरे भाई यहाँ एक कंसेप्ट समझ लीजिए कि अगर n मेरे भाई क्रमागत सम या फिर विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्या का एवरेज अगर पूछा जाए, एवरेज ध्यान से समझिएगा। ठीक, उसमें से बोला गया कि स्मॉलेस्ट ढूंढिए। स्मॉलेस्ट अगर पता करना हो तो a माइनस जो संख्या रहेगा n-1, तो एवरेज रहेगा माइनस, ये आपका माइनस करेंगे। अगर वहीं पे आपका लार्जेस्ट पूछा जाए तो जो एवरेज है a प्लस n-1। ठीक, ये दो तरीके हैं मेरे भाई जो कि बेस्ट वे रहने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक, अब आइए सवाल पे आते हैं कि 5 क्रमागत संख्या दिया, सम संख्या दिया गया है, औसत दिया गया है 40, छोटा संख्या औसत 40 है, 40 है, एवरेज हमने 40 कर दिया, स्मॉलेस्ट ढूंढना है तो 40 माइनस लगाएंगे n जो आपका n है यानी कि 5 माइनस 1 यानी कि 4, 40 में 4 यानी कि 36 मेरे भाई, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बताइए क्लियर है मेरे भाई, समझ में आ रहा है या फिर नहीं। अब ये समझिए मेरे भाई, इसमें से छोटी संख्या हमें पता करना है। ये तो हो गया आपका बेस्ट वे रहने वाला, ये बेस्ट वे है। एक और तरीका यहाँ पे समझिए जरा सा, वो तरीका क्या है गुरुजी, तो आइए समझिए जरा सा। सेकंड मेथड या फिर सेकंड वे आप बोल सकते हैं। ठीक, अब समझिए जरा सा कि हमारे पास 5 क्रमागत संख्या मान लेते हैं 1 2 3 4 और 5 संख्या है जिसमें से औसत दिया गया है 40। अभी औसत कितना होता है मेरे भाई, 40 दिया गया है, तो ये समझिए कि 5 संख्या हमारे पास जिसमें से क्या है कि सभी सम संख्या है, यानी कि ये कंटिन्यूअस नंबर हो सकता है। कंटिन्यूअस नंबर ये है कि किसी भी संख्या में 2 जोड़ रहा है, 3 जोड़ रहा है या फिर एक जोड़ रहा है, वो क्रमागत हो गया आपका। ठीक है, यानी कि कंटिन्यूअस नंबर हो गया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम बात करें इन सभी संख्याओं के जो एवरेज होता है वो हमेशा क्या होता है, तो बीच वाला संख्या जो होता है वो एवरेज होता है। तो ये आपका 40 दिया गया है, ये आपका 40 दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे बोल दिया गया कि ये जो सभी संख्या है वो क्या है, सम संख्या है। ठीक, तो सम संख्या मेरे भाई 2 बढ़ाएंगे, ये कितना हो जाएगा, तो 2 42 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 44 हो जाएगा। इधर से आते हैं तो इधर से घटेगा, कितना हो जाएगा, तो 38 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो कहेंगे आप 36 हो जाएगा। अब आइए जरा सा सवाल पे क्या बोला गया है, तो देखिए सबसे छोटी संख्या 36, सबसे छोटी संख्या मेरे भाई 36। तो ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों वे बेस्ट वे रहने वाला है। ठीक है, तो बीच वाला क्या होता है, बीच वाला आपका एवरेज हो जाता है। छोटी संख्या ये हो गई, लार्जेस्ट संख्या ये हो गई। ठीक, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। छोटी संख्या में आप जो है वो माइनस कीजिए, लार्जेस्ट में आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरे भाई आपके सामने है, देखिए, और इस सवाल का आंसर आप लोग बताएंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, फटाफट से आंसर कीजिए।
बताइए मेरे भाई, देखिए अगर बोला गया है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है तो मध्य संख्या कौन सी होगी। अभी हमने क्या बताया आपको, अभी क्या बताया, 5 क्रमागत संख्या है, यहाँ पे समझिए जरा सा बात को। 5 क्रमागत संख्या है जिसमें से मध्य जो बीच वाला होता है वही एवरेज होता है, वही एवरेज होता है। तो मेरे भाई 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 दिया गया, जो औसत है वही तो बीच वाला संख्या होगा, मध्य यानी कि मीन तो वही होगा मेरे भाई। मिडल जो होगा वो क्या हो जाएगा, वही संख्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कुछ नहीं था सवाल में, और ये सवाल आपका पूछा गया सवाल है, देख सकते हैं 2016 में पूछा गया सवाल है। ठीक, आइए नेक्स्ट सवाल है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत दिया गया है 100, तो पहली संख्या ज्ञात करना है। तो बताइए मेरी भाई पहली संख्या क्या हो जाएगी। यहाँ पे अब 5 क्रमागत संख्याओं का औसत दिया गया 100। देखिए मेरे भाई बीच का संख्या दिया गया है 100, 1 2 3 4 हो जाएगा, जिसमें से ये आपका 9 देख सकते हैं यहाँ पे क्रमागत संख्या है, कुछ भी इसमें से क्या है कि ना सम है आपके पास ना विषम है। ठीक है, ना सम है ना विषम है, डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि मेरे भाई 98 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब कैसे होगा वो आप समझिए यहाँ पे। ठीक है, देखिए क्रमागत बोला लग कंटिन्यू, पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या हो जाएगा, चौथा संख्या एंड पांचवा संख्या। 5 संख्या है हमारे पास जिसमें से एवरेज दिया गया है, यानी कि बीच वाला इसका एवरेज हो जाता है 100। ये कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 99, ये कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 98। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। इधर से 101, इधर से 102, कुछ नहीं करना था, बड़ा संख्या ये हो गया। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आंसर कीजिए। सेम सवाल है मेरे भाई, बस जो है वो इसका तरीका यानी कि लैंग्वेज जो इसका बदल दिया गया है। यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है तो पांचों संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर बीच में कौन सी संख्या आएगी। आरोही क्रम में ही व्यवस्थित रहता है ऑलरेडी मेरे भाई, तो जो औसत रहता है यही आंसर होता है, ऑप्शन बी। बीच वाला संख्या वही तो होगा, 5 क्रमागत संख्या है तो बीच वाला कौन सी संख्या होगी, वही होगी, है ना। चलिए आइए सवाल नंबर 28 बताइए, जीडी में पूछा गया सवाल है, जीडी का सवाल है मेरे भाई, तो फटाफट से आंसर कीजिए क्या हो जाएगा आंसर। आइए 5 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 27, पहली संख्या और पांचवी संख्या का गुणनफल ज्ञात करना है। मेरे भाई पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा, चौथा संख्या और पांचवा संख्या जिसका एवरेज दिया गया है 27। विषम संख्या यानी कि ये 25 हो जाएगा, इधर से 23 हो जाएगा, ठीक, इधर से हो जाएगा 29 और इधर से हो जाएगा 31। क्या बोला गया है कि देखिए पहली संख्या और पांचवी संख्या यानी कि ये दोनों जो संख्या है, पहली संख्या और इधर से पांचवी संख्या का गुणनफल आपको पता करना है, गुना करना है, तो गुना कर दीजिए। 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 और इधर से 2 और 3 तिया 9, 9 2 11, 11 को 1, 3 दूना 6 और 1 7, 713। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए आपको जैसा तरीका अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने है 29, क्वेश्चन नंबर 29 बताइए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 29 आंसर क्या होगा, बताइए फटाफट से आंसर। आइए 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत दिया गया है 46, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत ज्ञात करना है। देखिए 10 क्रमागत संख्या विषम है ना? तो 46 माइनस का 10 संख्या है तो एक और माइनस हो जाएगा यानी कि 9, कितना आ जाएगा ये, तो आप इधर से तो 37 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद है 46, ये आपका क्या आ गया तो स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट निकालने के लिए प्लस करना होगा, प्लस 9 करेंगे हम, तो 9 6 15 55, ठीक 55, ये हो गया आपका लार्जेस्ट। दोनों को ऐड करते हैं हमारा, तो 7 5 12, 5 3 8 1 9, 92 आ गया। तो 92 और ये टोटल आ गया, हमें क्या करना है दोनों का एवरेज निकालना है, तो एक दो संख्या 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका 46 सही उत्तर, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है हमने क्या करा,
10 क्रमागत संख्या है जो कि विषम है, तो विषम में निकालने और सम निकालने का तरीका बताया था आपको। स्मॉलेस्ट निकालते हैं तो माइनस कर दीजिए, बड़ा वाला निकालना है तो प्लस कर दीजिए। ये दोनों निकला आपका छोटा और बड़ा संख्या, दोनों को अगर हम जोड़ दिए तो आपका वो संख्या निकल गया। और इन्हीं दोनों का क्या करना है आपको, एवरेज निकालना है। तो दो संख्या है, दोनों को जोड़ के डिवाइड करेंगे, जितना संख्या है तो दो ही संख्या, दो से डिवाइड कर दिए, 46 से सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 30 बताइए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 30 आंसर क्या हो जाएगा। आइए, the average of 5 consecutive numbers is 50. What is the difference between the product of the largest and smallest number to the product of the fourth and second number? देखिए 5 क्रमागत संख्या दिया गया जिसका औसत दिया गया है 50। आइए मेरे भाई, पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या मेरे भाई, चौथा संख्या एंड पांचवा संख्या, बीच वाला हमारा औसत होता है जो कि 50 है, जिसमें से कुछ ऐसा विषम सम कुछ ने लिखा है, तो ये हो जाएगा आपका 49, ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 51, ये हो जाएगा आपका 52। बोला क्या गया है वो समझिए जरा सा। बोला गया है यहाँ पे कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी और सबसे बड़ी का गुणनफल आपको निकालना है ना, गुणनफल, और चौथी और दूसरी संख्या के गुणनफल के बीच का अंतर, इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों का गुणनफल का अंतर। आइए सॉल्व करते हैं। इन दोनों का गुणनफल अगर पता करते हैं तो 8 दूना 16, 8 दूना 16, और यहाँ से 4 दूना 8, 8 पचे 40 हो जाएगा 19, और 4 पचे 20, 20 और 4 24, 24 96, माइनस करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे तो आपका 9, 9 एकम 9, और इधर से 4 और 9 पचे 45, 49, 9 4 पचे 20 और 4 24, 24 99, और इधर से आपका आ गया 24 96। आंसर क्या आएगा, -3, ऑप्शन बी। कितना आसान था, बस कैलकुलेशन फास्ट रखिए, आसानी से आप सभी क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ा इशू ये सब चीज सवाल में नहीं है, बस समझने का प्रयास कीजिए। और ये सवाल आपका देख सकते हैं पूछा गया सवाल, जितने सारे सवाल मैं बता रहा हूँ वो सभी आपका पूछा गया सवाल है। आइए 31 क्वेश्चन नंबर बताइए। 11 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत d दिया गया है, यदि अंतिम दो संख्याओं को निकाल दिया जाए तो औसत में कितनी वृद्धि या फिर कमी होगी। आई मेरे भाई, 11 क्रमागत धनात्मक संख्या है, ठीक है, तो अगर 11 संख्या है हमारे पास, 11 संख्या है तो एवरेज क्या आ जाएगा, तो एवरेज जो होगा वो छठा के बीच में होगा, 6 नंबर में, है ना। 11 है तो आपके पास जो है वो 11 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, यदि अंतिम दो संख्याओं को निकाल दिया जाए तो हमारे पास 6th में आ जाएगा, आपके पास 6th नंबर पे आपके पास डी आ जाएगा एवरेज। अगर दो संख्याओं को निकाल दिया जाए, ठीक है, अगर दो संख्याओं को निकाल दिया जाता है मेरे भाई, यानी कि 5वें नंबर पे आएगा, ये 5th नंबर पे निकाल दिया जाता है, यानी कि डी में क्या हो जाएगा, तो एक माइनस हो रहा है, यानी कि डी में एक माइनस हो रहा है, तो क्या हो रहा है, डी में एक माइनस हो रहा है यानी कि डिक्रीज हो रहा है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बस छोटा सा सवाल था, लैंग्वेज पे आपको ध्यान देना था। ठीक है, आइए आगे बढ़े। बिल्कुल मेरे भाई, ठीक है, हाँ 11 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है मेरे भाई, तो औसत डी दिया गया तो 6 नंबर पे डी आएगा ना। नहीं आएगा, अरे मेरे भाई जरा समझिए, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। यहाँ से देखिए मेरे भाई, इधर से हम 5 उठा करके इधर कर दिए और 5 उठा करके हम इधर कर दिए, बीच वाला क्या होता है आपका एवरेज ही तो होता है।
और एवरेज का वैल्यू डी दिया गया है, यहाँ पे देख गधेड़ा कहीं का, देखो डी दिया गया है, तो वही 6th पोजीशन पे आपका डी दिया गया है। अगर हम दो संख्या लास्ट का हटा दें, इन दोनों संख्याओं को हटा देते हैं, वही बोला गया कि अंतिम के दो संख्याओं को निकाल दिया जाता है। आइए हम हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। अगर हम इन दोनों संख्याओं को हटा देते हैं, ठीक, दो संख्या को हम क्या कर दिए, हटा दिए, बाबा के पास भेज दिए इसको, दो संख्या को, बचा कितना संख्या, 2 2 4 2 6 2 8 एक 9 संख्या बचा। 9 संख्या का बीच वाला संख्या क्या हो जाएगा, 4 संख्या हम इधर से पकड़ेंगे और 4 संख्या आप इधर से पकड़ेंगे, बीच वाला बब्बा ले गया, और जो बब्बा ले गया वही तो एवरेज होता है, बीच वाला ही तो एवरेज होता है मेरे भाई। तो उम्मीद है समझ में आ गया। तो 5वां संख्या ये हो गया, तो एक तो माइनस हो गया क्योंकि ये 6 पोजीशन पे आ रहा था, इधर 5 पोजीशन पे आ रहा है, तो माइनस हो गया, तो वही क्या कर रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, बताइए 32 क्वेश्चन नंबर का आंसर, क्वेश्चन नंबर 32। क्या हो जाएगा आंसर, बताइए फटाफट से। अगर यहाँ पे देख पा रहे हैं, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत m दिया गया है, यदि अगली 3 विषम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में कितनी वृद्धि होगी। अगर हम बात करें 5 क्रमागत संख्या, 1 2 3 4 5, 5 ही तो है, 5 ही है मेरे भाई, जिसमें से इस ये एवरेज है आपका m। अब बोल दिया गया है कि अगली 3 संख्या जोड़ दिया जाए, तो आ जाओ, अगली 3 संख्या 6 7 और 8, जिसमें से विषम संख्या आ रहा है, ठीक है। तो विषम संख्या आ रहा है मेरे भाई, यहाँ ध्यान से समझिएगा ये चीज कि विषम संख्या आ रहा है ना, कौन सी संख्या, विषम संख्या। अगर ये m है तो 8 संख्या हमारे पास जिसमें से सभी विषम है, तो बीच वाला संख्या क्या होगा, 8 8 है जिसमें से विषम संख्या, तो बीच वाला संख्या क्या होगा, तो आप कहेंगे 4 और 5 के बीच में आएगा गुरुजी, कहीं ना कहीं आपके पास 4 और 5 के बीच में आएगा, ठीक है। तो ये जो है वो 2 2 बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ के बीच में 1 बढ़ेगा, यानी कि टोटल कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, तो +3 करेंगे, तो इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे 3 का हो रहा है, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। समझ आया, नहीं समझ आया तो एक और चीज यहाँ पे एग्जाम्पल समझने का प्रयास करें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई संख्या है, मान लेते हैं यहाँ पे कि 1 है, तभी अगर हम मान लेते हैं सीधा सा यहाँ पे 3 से शुरुआत करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। मान लेते हैं कि 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, और आपके पास 1 2 3 4 5 6 13 15 17 और 19, टोटल संख्याएं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या हो गया, जो कि हमें 8 ही संख्या चाहिए, ठीक, 8 ही संख्या चाहिए। अब बताइए कि मेरे भाई इन सभी का एवरेज जो है वो कहाँ होगा, तो देख सकते हैं हमने क्या कहा आपको कि 3 इधर से निकाल दीजिए, 3 इधर से निकाल दीजिए, बराबर हो गया। अब कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में ही एवरेज होगा, तो आप कहेंगे गुरुजी जो एवरेज होगा वो 10 का होगा, जो एवरेज आएगा वो कहीं ना कहीं आप बताइए कि 10 का होने वाला है, ठीक है। तो गुरुजी कैसे होगा, है तो कैसे होगा, तो देखिए या तो फिर आप इसको जोड़ करके निकाल लीजिए और डिवाइड कर दीजिए, या तो फिर फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या जो है वो जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। हमने कहा वही करेंगे कि 17 और 3 को जोड़ दीजिए, 17 और 3 होता है 20, दो संख्या है मेरे भाई, 2 से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज विल बी 10, बस। तो मेरे भाई हमने इधर से क्या कहा कि 3 इधर से पकड़ लेते हैं, 3 इधर से पकड़ लेते हैं, हमें जो बोला गया है क्या, विषम संख्या बोला गया है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में ही आएगा, तो यहाँ से यहाँ 1 और यहाँ से यहाँ 2, और 2 तो ऑलरेडी यहाँ पे था, 2 और 1 3, तो 3 ही तो बढ़ा है, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। बुझाइल, उम्मीद है समझ में आ गए हो, है ना। चलिए अगला सवाल बताइए, 33 नंबर क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 33, बहुत ही आसान सवाल, और बताइए क्या हो जाएगा आंसर। बताइए मेरे भाई आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं का औसत दिया गया है के दिया गया है। यदि संख्याओं के पहले समूह के ठीक बगल में 2 और क्रमागत संख्या जोड़ी जाए तो नया औसत क्या बनेगा। मेरे भाई समझिए जरा सा बात को। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या, 3 का औसत दिया गया है के, ठीक, 2 और जोड़ दिया गया है यानी कि 5 हो गया। 5 का एवरेज क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 1 तो बढ़ेगा, a+1, ऑप्शन बी सही उत्तर। इतना आसान सा सवाल था। ठीक, अगला सवाल आइए, सवाल नंबर 34, बताइए। बताइए मेरे भाई, नहीं समझ आया। अरे भाई साहब यहाँ पे समझिए जरा सा। देखिए इस सवाल में तकलीफ है। अच्छा ऐसे ना समझ करके आप ऐसे समझिए, इसको रहने देते हैं। अब जरा सा ऐसे समझिए कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या जो है मेरे भाई, तो 1 2 3 है, बीच वाला संख्या ऐसे ले लीजिए। तो यानी कि सेकंड पोजीशन पे जो आ रहा है उसका वैल्यू के है, ठीक है, उसमें से 2 और बढ़ा रहा है, तो यानी कि 5 संख्या आ गया। तो 5 संख्या जो है वो थर्ड पोजीशन पे आएगा ना। थर्ड पोजीशन पे कितना का बढ़ोतरी हो रहा है, तो आप कहेंगे गुरुजी 1 का बढ़ोतरी हो रहा है, तो 1 जोड़ दीजिए। आइए, ये आसान पड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी आसान पड़ गया आपके लिए। यहाँ 2 का गैप है, मतलब 1 बढ़ाएंगे, क्योंकि ये जो है वो क्रमागत है। ठीक है, बताइए। द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive natural even number is 170. What will be the average of both the numbers? बताइए, दोनों का एवरेज बताना है, क्या हो जाएगा आंसर। इतना आसान से आप बना सकते हैं मेरे भाई। आइए जरा कीजिए फटाक से, जरा कैसे होगा आंसर बताइए। फटाफट से आंसर कीजिए, जरा चेक कीजिए और आंसर बताइए क्या हो जाएगा। बताइए मेरे भाई क्या हो जाएगा। आइए जरा समझिए। 2 क्रमागत प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योग दिया गया है, ठीक है। दोनों संख्याओं का औसत, मेरे भाई डिफरेंस पता कर लीजिए। क्रमागत संख्या 2 क्रमागत, तो यहाँ पे आपके पास 14 आ जाएगा, इधर से 16 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको बीच में वहाँ 170 आना चाहिए किसी भी हाल में, तो 14 यानी कि 193, ठीक है। 16 यानी कि 256, ये बिल्कुल नहीं आ रहा। 11 के पहले 10, 11 के बाद 12, 100 और 144, जो कि फालतू में नहीं आ रहा। 13 के पहले 12, 12 के बाद 14, अगर यहाँ पे हम बात करें तो 144, और इधर से आ रहा है आपके पास क्या, 196। 17 से पहले हम देख लेते हैं 16, और 17 के बाद जो है 18, ठीक है। तो 16 यानी कि 256, 18 यानी कि 324, जो कि इन दोनों के बीच में भी नहीं आ रहा है। बीच में किसका आ रहा है, 196 और 144, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 13, ठीक है। ऐसे जीडी का सवाल है, ऐसे सवालों को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं आसान तरीके से, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला सवाल आपके सामने है, 5 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत दिया गया है 233। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का औसत बताना है। मेरे भाई बहुत ही आसान तरीका, ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है, हो सकता है आपके जो है वो एनटीपीसी में एएलपी में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बताइए, करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, फटाफट कीजिए। बताइए मेरे भाई, आसानी से आप कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आइए जरा समझिए कि अगर 5 क्रमागत विषम संख्या है, ठीक है, विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग दिया गया है, अगर हम मान लेते हैं कि एवरेज जो है वो ए, जिसका स्क्वायर, जिसमें से विषम संख्या है, तो ए माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस ए माइनस 4 का स्क्वायर प्लस इधर से क्या हो जाएगा, तो सेम चीज एंड एज इट इज -4 का होल।
इस इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 233, 233 यही तो है। और डिवाइड क्या करेंगे, देख सकते हैं 1 2 3 4 5। आइए अब अगर इसको सॉल्व कर पा रहे हैं तो आसानी से आंसर आ जाएगा, लेकिन कई सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि इतना लेंदी प्रोसेस कौन करेगा। भाई आप करोगे, कौन करेगा, आप करोगे। अब इसका तरीका भी बताऊंगा, टेंशन लेने की कोई बात है ही नहीं, बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं वो देखिए जरा सा। अगर यहाँ पे देख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इधर से a माइनस बी का होल स्क्वायर है मेरे भाई, दोनों का जो है वो पावर सेम है, यहाँ से 4 भी सेम है, 4 भी सेम है, तो इसका मतलब ये पता चल रहा है कि माइनस का 2ab जो आने वाला है वो क्या आ जाने वाले है। एक मिनट, यहाँ पे सॉरी इधर से पॉजिटिव हो रहा है ना, प्लस हो रहा है, यानी कि जो माइनस का 2ab इधर से आएगा और इधर से प्लस का 2ab आएगा, वो तो खत्म हो नहीं होने वाला। तो सीधा सा हम इसको कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, सेम एज इट इज ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बटे का सीधा सा हम कहाँ 5 कर सकते हैं, बराबर दिया गया है 233। अब आइए जरा सा 16 4 20, 20 और 20 उधर से 40, 1 2 3 4 5, 5 ए स्क्वायर प्लस का 40 बटे का 5 बराबर 233, 5 ए स्क्वायर प्लस का 8 5 40 बराबर 233, 233 में 8 जाएगा तो 225, 225 किसका स्क्वायर है, तो आप कहेंगे 15 का, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, बस कैलकुलेशन आपको क्या करना है, फास्ट रखना है, थोड़ा सा फास्ट तो आपको करने ही होंगे। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे सवाल जो आएंगे वो आपको फंसाएंगे, ठीक है, फंसाने की कोशिश करेंगे, साजिशें रची जाएंगी। ठीक है, तो आ जाओ मेरे भाई अगले सवाल पे। आइए, 5 से शुरू होने वाली 10 लगातार विषम संख्या पर विचार करें। पहली और दूसरी संख्या जो छोड़ करके उनमें से प्रत्येक को 3 से गुना करें। इस प्रकार बनी 10 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। अगर हम बात करें 5 से शुरू हो रही है जो कि आपका क्या है, तो आपका जो है मेरे भाई वो विषम संख्या है, तो 5 7 9 11 13 15 17 19 21 22। आजा मेरे भाई, दो संख्या छोड़ने बोला है तो आइए छोड़ देते हैं, ये दो संख्या को हम छोड़ देते हैं, एवरेज इतने भी पता करना है। अब दो संख्या यहाँ पे छूट गया, बचा कितना, 2 2 4 2 6 2 8, 8 संख्या बचा। अब आपको ये तो पता है कि 8 संख्या में जो है मेरे भाई 3 को इधर छोड़ना है, 3 को इधर छोड़ना है, इन दोनों के बीच में संख्या जो आएगा वो एवरेज होगा, यानी कि 16, ये तो पता है। 16 आया हमारे पास एवरेज। अब बोला क्या गया है यहाँ पे, देखिए बोला गया है कि उनमें से प्रत्येक को 3 गुना करते हैं। अगर हम इन सभी में 3 गुना करते हैं या फिर हम डायरेक्ट सीधा सा हम इसमें से 3 गुना कर देते हैं तो बात बराबर आएगा 48, एवरेज आ गया। इन सभी संख्याओं का एवरेज 48 हमारा आ गया। अब जरा सा हम यहाँ पे बात करेंगे, क्या बात करिएगा, 48 तो आया, तो इस प्रकार से बनी 10 संख्याओं का औसत निकालना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कितने संख्या में 48 आया है, तो आप कहेंगे 8 संख्याओं में से, तो 48 का 8 गुना, मेरे भाई इन दोनों संख्याओं का कुछ यहाँ पे लिखा नहीं है, यानी कि कुछ कहीं नहीं किया गया, 7 5 12, तो ये टोटल संख्या जो है हमारे कितने संख्याओं में से, तो 10 संख्या, तो 10 से डिवाइड। आप बताइए मेरे भाई ये इक्वेशन बनाने में किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई होगी, उम्मीद है। अब आइए जरा सा गुना करते हैं, ये आपका कितना आ गया, 8 8 64, 64 4 और 2 6, 64 और 2 6, 66 बचा 6। ठीक, 8, एक मिनट कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, 8 चौक 32, 32 और 7, 32 और 7 39, 396,
10 है तो पॉइंट लगाएंगे, यानी कि 39.6 ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करा, आपको पता है क्या करा। ठीक है, ये एवरेज अगर आप निकाल पा रहे हैं तो आसानी से आप सभी सवालों का आंसर दे पाएंगे, नहीं अगर निकाल पा रहे हैं मेरे भाई तो सिलेक्शन से काफी दूर हैं, छोड़ दीजिए, फिर कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। आइए अगला सवाल 37 क्वेश्चन नंबर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 है तो आंसर कीजिए मेरे भाई। आइए जरा, चार लगातार सम संख्याओं का योग दिया गया है 236। चार लगातार विषम संख्याओं का योग दिया गया है दूसरी सबसे बड़ी सम संख्या से 140% क्या है, अधिक है। दी गई चार विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कर। मेरे भाई चार दिया गया है, एक, दो, तीन दिया गया है और चार, जिसमें से इन दोनों के बीच में ही आ गया एवरेज जो कि 236। डिवाइड कर देंगे हम चार से, तो चार पचे 20, 9 चौके 36, 59, यानी कि ये बीच वाला संख्या आपके पास 59 आ गया। तो आपके पास सम संख्या निकालना है, ये कितना आ जाएगा, तो 58, ये 56, थर्ड नंबर 60, और ये आपका कितना आ जाएगा, तो 62। चार संख्या हमारा निकल करके आ गया। ठीक है, अब आगे जो बोला गया है कि चार लगातार विषम संख्याओं का योग दूसरी सबसे बड़ी संख्या सम संख्या से 140% अधिक है। ठीक है, तो 60 40% यानी कि 240, 140, 140% बटे क्या करेंगे, तो करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 इधर से गुना 144, 144 सभी का विषम वाला है, विषम संख्या चार वो है, डिवाइड करेंगे आपका, तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो इसको डिवाइड करने पे आपका कितना आ रहा है, चार दूना, चार तिया 12, 6 चौक 24, 36 आ रहा है। यानी कि एवरेज जो है आपका 36 आ रहा है, ये विषम वाला एवरेज 36 आ रहा है। मेरे भाई चार संख्या हमारे पास, एक, दो, तीन, चार है, यानी कि बीच वाला संख्या आपके पास क्या आ रहा है, 36 आ रहा है। ठीक, सेकेंड वाला पोजीशन पे आपका 37 आ जाएगा, इधर से 35 आ जाएगा, एक मिनट, 35 आ जाएगा, और इधर से 33 आ जाएगा, 37 आएगा और 39 आएगा। अब जो सवाल पूछा गया, क्या पूछा गया है, दी गई चार विषम संख्याओं का औसत। चार विषम संख्या 39, 37, 35, 33 है। विषम संख्या क्या, विषम संख्या का एवरेज 36, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, कितना आसानी से आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं, ये आप पे डिपेंड कर पा रहा है, क्योंकि आप अगर समझ पा रहे हैं तो बेहतर तरीका होगा ये सभी। ठीक है, नहीं तो आप सीधा क्या करें, क्या करें आप, जो है वो बेसिक तरीके पे जाइए। ठीक है, अदरवाइज आप क्या करें, बेसिक तरीके पे जाइए, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास फिर, है ना। आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आइए 38 क्वेश्चन नंबर 38, बताइए। उसी प्रकार का सवाल है तो बताइए आंसर। आइए जरा समझिए, इस सवाल में दिया गया है 35 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत n है। पहली 10 संख्याओं को हटा करके अगली 10 संख्याओं को शामिल करने पर औसत m में बदल जाता है। यदि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का मान दिया गया है तो m और n का औसत पता करना है। अगर 35 क्रमागत संख्या है, औसत n है, यानी कि 35 का एवरेज अगर हम निकालें तो 18th नंबर पे आएगा, और इसका वैल्यू जो है वो n दिया गया है। अगर हम बात करें कि n जो है वो 10 रिमूव करता है, 10 जोड़ भी रहा है, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना 10 जोड़ करके ही आपका 10 जोड़ करके ही आपका एवरेज आएगा। कैसे, जरा सा समझिए बात को। अगर हम एक मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, जिसमें से अगर हम बात करें इधर से तीन संख्या को हटा दें,
ठीक। अच्छा, इसका एवरेज कितना हो जाएगा, ये 7 संख्या हम ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें से इसका एवरेज कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 होगा, एवरेज 4 होगा, बिल्कुल होगा। अगर हम पहले 3 संख्या को हटा दें और 3 संख्या बाद में जोड़ दें, तो इधर से आपका कितना हो जाएगा, 8, 9 और 10 हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जितना हटा रहे हैं या फिर जितना जोड़ रहे हैं, उसमें से वो जोड़ करके उसका एवरेज होता है, ठीक है, आसान तरीका ही है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 3 संख्या को हटा दिए, 3 संख्या को यहाँ पे हम जोड़ दिए, ठीक, एवरेज क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक, 7 संख्या है, यानी कि बीच वाला संख्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एवरेज। अब देखिए मेरे भाई 3 संख्या को हटाए थे, जिसमें से 3 अधिक आया कि नहीं आया, 3 अधिक आया। तो वही चीज यहाँ पे है कि 10 संख्या को हटा दिया गया है, 10 संख्या बाद वाला शामिल कर लिया गया है, तो 10 संख्या जोड़ दिए। अब इसका वैल्यू जो दिया गया है, कितना दे दिया गया, औसत m दे दिए गए हैं, तो बराबर m, ये बात क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि m माइनस n का वैल्यू आपके पास 10 है, मेरा भाई 10 है। अब यहाँ पे आपके पास वैल्यू जो दिया गया है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का मान दिया गया है, कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 600 दिया गया है, कितना दिया गया है, 600 दिया गया है। तो सीधा सा अगर हम बात करें कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे अगर सेट करें, तो सीधा सा हम यहाँ पे कह सकते हैं कि m प्लस n जो आएगा वो 60 आएगा, m प्लस n कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और इसी का एवरेज पूछा है, दोनों दो संख्या 2 से डिवाइड कर दीजिए, 30, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। इसी का तो औसत पूछा है, m और n का औसत पूछा है, तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 39 नंबर क्वेश्चन, बताइए क्या हो जाएगा आंसर। 10 संख्याओं का औसत a है, यदि 10वीं संख्या को छोड़कर प्रत्येक संख्या से c घटा दिया जाता है तथा 10वीं संख्या से c माइनस a घटा दिया जाए, तो नया औसत क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये, देखिए जरा सा। 10 संख्या है जिसमें से 9 प्रत्येक में c घटा दिया जाता है, तो c घटा दीजिए, और उसमें से भी क्या है, 10 में से c माइनस a को घटा दिया जाता है। तो अगर घटाएंगे तो माइनस का c और प्लस का 1 हो जाएगा, अगर घटाते हैं तो टोटल संख्या 10 है, डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सीधा सा 10a माइनस का 10c प्लस का 1/10, आइए सेपरेट कीजिए, तो a बचेगा, माइनस का यहाँ पे c बचेगा, प्लस का 0.1 बचेगा, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, a माइनस सी 0.1, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, है ना। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, द एवरेज वेट ऑफ p, बताइए फटाफट से आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई। एवरेज वेट of P, Q, R is 58. If the average weight of P and Q is 54 and that of Q and R is 48 kg, then find the weight of Q. मेरे भाई अगर हम बात करें यहाँ पे P, Q, R की एवरेज वेट कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 58, ये तो एवरेज है, 3 से डिवाइड होगा ना, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे आ जाएगा आपका 8 तिया 24, 5 तिया 15, 2 17, 174। उसके बाद दिया गया है कितना, तो एवरेज वेट ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू का एवरेज वेट दिया गया है, दो संख्या 2 से डिवाइड कर दिए, 54 आ जाएगा कितना, 108। उसके बाद दिया गया है कि क्यू और आर का 48 दिया गया है, क्यू और आर का दिया गया है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 48 दिया गया है, यानी कि 96 आ जाइए। अब जरा देखिए कि यहाँ पे हमें चाहिए Q का वैल्यू चाहिए, कहीं से भी आप Q निकाल सकते हैं, या तो इन दोनों को जोड़ करके जितना आएगा वो इसमें घटा दीजिए, ये तो का ऑप्शन कर सकते हैं। तो इसको अगर हम जोड़ते हैं 96 और 8 104, यानी कि 204, 204 यहाँ पे आएगा आपका, 204 में 174 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 30 kg आएगा, यही इसका सही उत्तर 30 kg, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, और ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और भी जितने सारे सवाल हैं एवरेज का
और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को करवा रहा हूँ ताकि आप बेहतर तरीके से सीख पाएं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप जो है मेरे भाई प्रैक्टिस जारी रखिए। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।